100 से ज़्यादा कहानियाँ हैं, अलग-अलग स्टोरीज़, हर स्टोरी की अलग अपनी कहानी है। लास्ट 100 सालों में 1000 से ज़्यादा लोग, 100 से ज़्यादा शिप और बहुत सारे एयरप्लेन्स यहाँ पे डिमिस हो गए हैं। डिमिस मतलब गायब हो गए हैं। उनका कोई अता पता नहीं। मैं बात कर रहा हूँ बरमूडा ट्रायंगल की, जो एक ट्रायंगुलर एरिया है और वो है अटलांटिक ओशियन में। इसके 3 अलग-अलग छोर हैं, जो एक मियामी फ्लोरिडा, दूसरा बरमूडा और तीसरा है पुएर्तो रिको। ये 3 छोर मिलके बरमूडा ट्रायंगल डिजाइन करते हैं। इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली कहानी से। जो सबसे पहली इंसिडेंट है वो मैं आपको बताऊं, जो बहुत ज्यादा ही फेमस था, मिस्ट्री ऑफ मरीन सल्फर क्वीन। अब इसका नाम मरीन सल्फर क्वीन क्यों रखा हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ। 1500 टन से ज्यादा इसमें सल्फर भरा था, जो मोल्टेन सल्फर था, और 39 से ज्यादा क्रू थे। तो क्या होता है कि जो इसका शिप का कैप्टन होता है वो बोलता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है और वेदर भी बहुत साफ है। तो जैसे ही शिप कुछ टाइम बाद निकलती है, 4 फ़रवरी को उसका ये लास्ट स्टेटमेंट होता है। उसके बाद वो शिप गायब हो जाती है, ना उसका कोई डेब्रिस मिलता है और ना ही कुछ मिलता है। और आपको एक इंसिडेंट बता दूं, ये जो शिप होती है वो बरमूडा ट्रायंगल के आजू बाजू देखी गई थी। उसके बाद वो शिप कभी वहां पे दिखी ही नहीं। दूसरी जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ 1918 की है, यूएसएस स्टीव्स का। अब ये क्यों है कि अमेरिका का एक शिप होता है जो आर्मी लोग के साथ भरी होती है, और ये ब्रिटिश जा रही थी, और ये हेल्प ब्रिटिशर्स को हेल्प करने के लिए जा रही थी। तो ये वहां से ब्राजील के लिए निकलती है, और बरमूडा के एयर ड्रिफ्ट के पास जब ये ब्रिज पहुंचती है तो पूरी शिप डिसअपियर हो जाती है। काफी सारे सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें ढूंढी जाती है, पर उस शिप का कोई अता पता नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। लास्ट में सारी चीजों को डिसअपियर मान के ऑपरेशन और फाइल क्लोज कर दी जाती है। तो ये दूसरा इंसिडेंट है जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। 5 दिसंबर 1872 न्यूयॉर्क से एक शिप निकलती है, मरीन सेलेस्टे, जिसका डेस्टिनेशन था मियामी। वो शिप वहां से निकलती है, बच्चे, बुजुर्ग और महिला सब मिला के 11 क्रू होते हैं उस शिप में। और जब शिप वहां से निकलती है तो मौसम, हर एक चीज प्रॉपर होता है। और काफी दूर जाने के बाद जब बरमूडा के पास वो शिप आती है तो पूरी शिप गायब हो जाती है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात उसमें ये होती है कि शिप में बिलोंगिंग हर एक चीज, खाना, पर्सनल बिलोंगिंग, ज्वेलरीज, सब कुछ टेबल पे एज इट इज पड़ा होता है। खाली 11 लोग गायब होते हैं। वो सर्च ऑपरेशन, सारे लोग, आज तक कुछ पता नहीं चला और उस फाइल को क्लोज कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो बरमूडा के पास फेमस है। तो उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ी, काफी शिप्स गायब हो गए, काफी लोग गायब हो गए जिनका कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद वहां पे अलग अलग थियरीज बढ़ने लगी, जो लोग बताने लगे एक दूसरे को। बहुत ही फेमस इंसिडेंट आपको बताता हूँ। एक रात क्रिस्टोफर, जो बहुत बड़े ट्रेवलर थे, वो बरमूडा के नियर अबाउट एरिया में कहीं पे ट्रेवलिंग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, एक बहुत ही बड़ा बॉल जो फायर बॉल जैसा दिख रहा था। और वो देखने के बाद डर गए, और उन्होंने ये भी बताया कि उनका कंपास प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। और वो स्टोरी उस एरिया में इतना ज्यादा फैली कि लोग उसे डेविल ट्रायंगल का भी नाम दे दिए। तो ये एक स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी वहां के उस टाइम। उस टाइम का ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस इंसिडेंट हुआ था। इसमें 5 पायलट फाइटर जेट लेके निकलते हैं मियामी से, और वो एक पूरा चक्कर मार के उन्हें वापस आना था। वो एक उनका ट्रेनिंग का पार्ट था, और उसमें उनका जो कैप्टन होता है वो सबसे आगे होता है। और ये सारे पांचों निकलते हैं, और जब वो निकलते हैं तो उनके जो भी रेडियोज और जो भी चीज़ें होती हैं उसमें पता चलता है कि मौसम सब कुछ क्लीन था, सब कुछ साफ था, कुछ भी इशू नहीं था। वहाँ से वो निकलते हैं, और जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल की साइड पहुंचते हैं, थोड़े आगे जाने के बाद वहां पे मौसम ऑटोमेटिक बदल जाता है। और जो उसमें से एक उनका ट्रूप्स का पर्सन होता है वो इन्फॉर्म करता है कि आगे विजिबिलिटी 0 हो गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। तो जो उसके कैप्टन थे वो बोलते हैं कि सब यू टर्न लेके वापस अपने जगह पे चलते हैं। पर वो पर्सन का सिग्नल आते आते गायब हो जाता है, उनके कैंपस से उसका सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। फिर उनके कैप्टन ने बोला कि 2 पर्सन को और जाने के लिए जाओ, उसे वापस ढूंढ के और वापस लेके आओ। 2 पर्सन वापस जाते हैं, और उनका भी जो रडार लोकेशन होता है वो कैंपस दिखना बंद हो जाता है।
तो ऐसे ऐसे करके पांचों गायब हो जाते हैं और आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। डिस्कवरी इसके लिए एक अलग से एपिसोड भी रन की थी, पर आज तक ना उनका कुछ पता चला है कहाँ पे है क्या है, इवन उनके डेब्रिस भी नहीं मिले। तो जो थियरी थी, आप जब सुनोगे तो आपको फनी भी लगेगा और आप खुद सोचोगे कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि वो एलियन बेस है, उनके सराउंडिंग में जब वो चीज़ें आती हैं तो आप उसको रिसेप्ट कर लेते हैं, जैसे लोग गायब हो जाते हैं और चीज़ें वहीं की वहीं होती हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर टाइम ट्रेवल का एक टनल है, उसके पास जाते ही लोगों के सीप लोग ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। और उसके अलावा और चीज़ आगे बढ़े तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है जो वहां पे जो कंपास होता है उसको वर्क को नहीं करने देता उसका। और कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इल्यूमिनाटी से वो ट्रायंगल को कनेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीजें वहां पे वर्क करती हैं। जैसे उनको पता चलता है कि इनके एरिया में ये अभी रिवील होने वाला है तो उन्हें वो गैप कर देते हैं। ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है, बट एक्चुअल में जब आपको मैं समझाऊंगा ये इसके साइंस, इसकी हर एक चीज के पीछे का रीजन क्या है, तो आप शॉक हो जाओगे। तो एंड तक बने रहिए और देखिए मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ। तो अभी तक तो जो आपने सुनी कॉन्स्पिरेसी थियरी, एलियन बेस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, टनल हो गया, सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको साइंस बताता हूँ, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले जो है कि एक जो बर्मुडा ट्रायंगल बनता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है जिसे नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ में डिवाइड करते हैं। जो अर्थ का एक मैग्नेटिक एरिया है उसे ट्रू नॉर्थ से डिफाइन किया जाता है और जो अपने नॉर्मली सरफेस का एरिया होता है उसे नॉर्थ से डिफाइन किया जाता है। तो कैंपस हमेशा नॉर्थ साइड में रहता है, तो उससे एक आइडिया आता है जो भी ट्रेवलर होता है कि नॉर्थ कौन सा साइड है, उसके साइड को डिफाइन करता है कि मैं किस साइड आगे बढ़ रहा हूँ। बट जैसे ही बर्मुडा के पास वो पहुंचता है तो कैंपस नॉर्थ से घूम के ट्रू नॉर्थ, मतलब जो अर्थ का नॉर्थ है उस साइड वो घूम जाता है। तो उससे हमेशा इंसान कंफ्यूज होता है, जो उसके साइड ट्रेवलिंग करता है, जो उसके बी साइड में जो भी आजू बाजू ट्रेवलिंग करते थे तो वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन था जब लोग बोलते थे कि कैंपस काम करना बंद कर दिया है यहाँ पे। अब जो दूसरा रीजन बहुत बड़ा रीजन है जो साइंस के अकॉर्डिंग होता है, मेथिन हाइड्रेट का। अभी मेथिन हाइड्रेट क्या है मैं आपको समझा दूं। जनरली जो सीप होता है उसे डिजाइन इसलिए नहीं किया जाता है कि वो पानी में फ्लोट कर सके। तो जो मीथेन होता है वो क्या करता है कि वाटर की डेंसिटी को कम कर देता है। सो जैसे ही उसके एरिया में सीप आता है तो सीप पूरा संक हो जाता है, डूब जाता है। अब ये मीथेन कहाँ से आया, आपका सबसे पहला सवाल ये होगा। तो आपको बता दो, जो बर्मुडा का एरिया है, जो नीचे का डीप एरिया है, वहां पे बहुत सारे ज्वालामुखी है। सो वहां से मीथेन निकलता रहता है और जब वो मीथेन एक लेवल में पहुंच जाता है, बहुत सारे अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है, तो वो उस एरिया को कोलैप्स करता है और वहां पे वाटर दिखता तो है पर उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। फिर जैसे ही मीथेन इनहेंसमेंट के एरिया में सीप आती है वैसे सीप वहां पे डूब जाती है। जो दूसरी स्टोरी मैं आपको बताया था कॉन्स्पिरेसी थियरी, टाइम ट्रेवल टनल वाला, तो उसके पीछे एक स्टोरी थी। जो ब्रूस करके एक बंदा होता है वो 28 मिनट तक बर्मुडा ट्रायंगल में फंस जाता है और वो 100 किलोमीटर दूर जाके जहां से उसने स्टार्ट किया था वहां पे वो मियामी बीच पे पहुंच जाता है। तो उसने ये स्टोरी फैलाती थी कि पूरे यहाँ पे टाइम ट्रेवल टनल है, 100 किलोमीटर दूर मुझे 28 मिनट पहुंचा दिया, राइट। तो ये चीजें इसलिए हुई, मैं आपको बता दूं कि जो बर्मुडा ट्रायंगल है उसके जो सराउंडिंग एरिया है वहां पे बहुत सारे माउंटेन्स है। तो जब माउंटेन्स पे हवा चलती है तो वहां का एक अलग एटमॉस्फेयर बन जाता है और जब हवा चलती है, जोर की हवा जब चलती है तो वो सारी एक अलग एरिया में मूव करती है और वो जो फ्लाइंग होता है वो फ्लाइंग को डाइवर्टेड करती है। जैसे उनके सपोर्टिंग में फ्लाइंग, अगर जो सपोज प्लेन कोई उड़ रहा है और उसके वो फ्लाइंग उसके सपोर्टेड में जा रहा है, उसके एरिया में जा रहा है, तो उसे वो बहुत ज्यादा फास्टली उस एरिया में डाइवर्ट करके पहुंचा देगा। और उसके अपोजिट जा रहा है तो क्रैश हो जाएगी या फिर दूसरी चीजें हो जाती है, जो ये टाइम ट्रेवल टनल को कॉन्सेप्ट को हीट करता है या फिर जस्टिफाई करता है। तो तीसरी सबसे बड़ी चीज, क्या अब बर्मुडा ट्रायंगल का इफेक्टिवनेस खत्म हो गया है, क्या अब चीजें नहीं होती? नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी एडवांस चीज आ गई है। जैसे सीप होता था तो आपको मैंने बताया कि आजू बाजू माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स की जो पत्थरें होती थी वो सीप से टकरा के सब और सीप को डुबा देती थी। बट अभी हमारे पास सोनार सिस्टम है। सोनार क्या करता है कि जैसे ही सीप आगे गुजरती है तो उसको स्कैन कर लेता है, तो डेप्थनेस पता चलता है आगे के कैप्टन को, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन कर लेता है कि यहाँ पे आगे जाने जैसा है या फिर वहां पे स्टॉप लेना है या फिर वहां से डाइवर्टेड होना है। तो ये एक सबसे बड़ा इंपैक्ट वहां पे है कि अभी सारी चीजें रुक गई है। और दूसरी चीजें ये है कि आपको ऐसा लगता होगा कि बर्मुडा ट्रायंगल क्या अब यूज होना बंद हो गया है, कि लोग डाइवर्टेड हो गए हैं, दूसरी जगह जाने हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए का सबसे ज्यादा बिजी रूट बर्मुडा ट्रायंगल है, लोग अब भी वहां से जाते हैं, सारी चीजें ऐसे ही कॉमन चलती हैं। बट अब लोगों के पास एडवांस सिस्टम है, जैसे आपको मैंने सोनार का एग्जांपल दिया, वैसे जीपीएस नेविगेशन हो गए हैं
अपने अलग अलग एरोप्लेन्स में, तो ऐसी चीजें आती ही नहीं, कोई इशू आता नहीं। अब ऐसी कोई जो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है टाइम के साथ बदलती गई और लोग अब अवेयर हो गए हैं। इवन डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक, सारे लोगों ने इस पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है जो आप देख भी सकते हो। तो आगे तक बने रहिएगा, ऐसे ही अवेयरनेस लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।